तो कर्म का सिद्धांत जो है वो सबके लिए अटूट सिद्धांत है। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। मैंने अब तक लगभग 6000 से ज़्यादा लोगों के पास्ट लाइफ किए हैं। तो मेरे साथ ऐसा क्यों? उसका जवाब जो है कहीं न कहीं उसके कर्मों से जुड़ा होता है। बेशक वो सवाल कर सकता है कि भई मेरे साथ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई सवाल कर सकता है, मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ? जन्म लेते ही मेरे साथ बहुत सारी बीमारियाँ जुड़ी हुई थी। क्यों मुझे इस सर्टेन टाइप की एजुकेशन मिली? मेरे सपने पूरे नहीं हुए? क्यों मेरा जन्म एक झुग्गी-झोपड़ी में हुआ? या मेरे को जीवन में इतना ज़्यादा स्ट्रगल झेलना पड़ा? क्या मुझे लाइफ पार्टनर ना चीट करने वाला मिला? कारमा ही जो है वो आपको आगे लेकर जाता है। आपका अच्छा या बुरा होना आपके कारमा के साथ जुड़ा हुआ है। देखो, कर्मा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर है इस पूरी अर्थ पे। अगर कुछ कहें तो एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ जिससे कोई भी नहीं बचा हुआ, कोई भी नहीं, किसी के भी लिमिट से बाहर नहीं है ये। तो कर्म का सिद्धांत जो है वो सबके लिए अटूट सिद्धांत है। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। मैंने अब तक लगभग 6000 से ज़्यादा लोगों के पास्ट लाइफ किए हैं। और इसमें हम लोग जब कनेक्ट करते हैं लोगों के पास से, तो सारा खेल कर्मों के हिसाब से आता है। कोई भी व्यक्ति आज किसी भी वजह से दुखी है, सुखी है, परेशान है, वो सीधा-साधा सवाल कर सकता है यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तो जैसे ही वो सवाल करता है मेरे साथ ऐसा क्यों? उसका जवाब जो है कहीं न कहीं उसके कर्मों से जुड़ा होता है। बेशक वो सवाल कर सकता है कि भई मेरे साथ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई सवाल कर सकता है, मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ? जन्म लेते ही मेरे साथ बहुत सारी बीमारियाँ जुड़ी हुई थी। क्यों मुझे इस सर्टेन टाइप की एजुकेशन मिली? मेरे सपने पूरे नहीं हुए? क्यों मेरा जन्म एक झुग्गी-झोपड़ी में हुआ? या मेरे को जीवन में इतना ज़्यादा स्ट्रगल झेलना पड़ा? क्या मुझे लाइफ पार्टनर ना चीट करने वाला मिला? क्यों मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे हमेशा नीचे की तरफ धकेला? किसी भी व्यक्ति का ये सवाल हो सकता है और जैसे सवाल उठता है वैसे ही जवाब भी आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस सब का जवाब हमारे कहीं न कहीं कर्मों में छुपा है। बेशक बहुत सारी फिलॉसफीज़ ऐसी हैं जो इसे मानती नहीं हैं। लाइक क्रिश्चियनिटी में इसे बिल्कुल नहीं माना जाता, इस्लाम में इसे बिल्कुल नहीं माना जाता। पर अगर वो लोग उनसे पूछा जाए कि आखिर अगर ऐसा नहीं है, कर्म का सिद्धांत नहीं है और केवल एक ही जन्म होता है, तो कोई भी व्यक्ति जन्म से गरीब या अमीर या बुरा या अच्छा या फिर इस फिज़िकली फिट या अनफिट क्यों पैदा होता है? इसके बारे में कोई किसी का कोई तरीका उनके पास बताने का नहीं है। तो इसका बेस जो है वो यही है कि अगर हम समझ पाएँ तो इस सब के पीछे है हमारे कर्म। क्योंकि सनातन धर्म इस बात में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है कि आज हमारा जीवन केवल इतना सा नहीं है जितना इस अभी हम जी रहे हैं, इससे पहले भी हम इस जीवन को बहुत बार जी चुके हैं। तो कॉन्शसनेस का जो लेवल है वो कभी भी मतलब ये चेतना कभी मरती नहीं है। ना जीयते मृत्युंजय वा कदाचन न भूय भूत्वा न वा ना भुवा। हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी में, अर्थात ये चेतना कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमेशा एक जन्म से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। राइट, तो इसी प्रकार से हमारी चेतना भी पहले जो कर्म करके हम आए हैं उनके कारण इस जीवन की कुछ बातें डिसाइड हो जाती हैं। सारा कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछले कर्मों के कारण ये पूरा का पूरा जीवन हमारा पूरी तरह से पिछले जीवन के कंट्रोल में नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा समझ सकते हैं कि लगभग 50% चीजें पिछले जीवन के कंट्रोल में है और लगभग 50% से या उससे भी ज्यादा चीजें जो हम बदल सकते हैं इस जीवन में। कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ लेकिन वो गरीब मरेगा ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इस तरह से ये कर्म का सिद्धांत काम करता है। मतलब जो हमने संसार को दिया, जो हमने दूसरों को दिया, अगर हिंसा दी तो हिंसा मिलेगी, दुख दिया तो दुख मिलेगा, पीड़ा दी तो पीड़ा मिलेगी, प्यार दिया तो प्यार मिलेगा। अगर सत्कार दिया, आदर दिया, खुशियां दी हैं तो अब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां होंगी। फिर लोग ये जब सवाल करते हैं कि मेरे जीवन में दुख क्यों, पीड़ा क्यों, इसको एक्सप्लेन करने का कर्मा के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। तो मेरा इसमें फर्म बिलीव है। बाकी इसको और बहुत सारे सिद्धांतों के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये कर्म जी, का सिद्धांत मेरा जी सभी को पता जी, होना चाहिए। जी, संजीव जी, ये बल्कि मैं सुन रही थी एक जगह ये बात कर रहे थे कि जैसे एक जापानीज़ राइटर हैं जिन्होंने एक खुदकुशी के जो करीब है वो पहुँच गए। तो इससे ये जो बात निकलती है कि इज़ लाइफ़ मीनिंगलेस? यानी अगर आप ये सोचें कि आपने बार-बार आना है और एक ही तरह, कहते हैं ना कि एक लूप में, अब तो साइंस ये कहती है, मतलब साइंस से मुराद ऐसी बहुत सारी थ्योरीज़, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो जिस पे पहले बात नहीं होती थी, अब बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम कहते हैं पैरेलल वर्ल्ड्स हैं। जैसे कि साइंटिस्ट अब बात करते हैं कि
जो पैरेलल वर्ल्ड्स हैं वहाँ पे हर जगह पर जो है आप मौजूद हैं और इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो बात है कि क्या अगर ये एक लूप है और इसमें आपने बार-बार आना है और एक ही जो है वो आपकी सिस्टम चल रहा है, लाइफ चल रही है, तो क्या ये जो लाइफ है वो मीनिंगलेस हो जाती है या मीनिंगफुल हो जाती है? लाइफ में बार बार आना है। आप सोचिए एक बच्चे को क्लास में हम क्या करने के लिए भेजते हैं? जाहिर सी बात है, कुछ सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, राइट? एक बच्चे को क्लास में भेजा जाता है। छोटे बच्चे से शुरू करते हैं, एक बार किंडरगार्टन या फिर उससे ऊपर के लेवल पर कोई बच्चा अभी एबीसी सीख रहा है, थोड़ा वो बड़ा होता है, सेंटेंस सीखता है, कुछ और इंग्लिश या हिंदी या डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं सीखता है, या अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी या साइंस सीखता है। उसको कुछ पढ़ने के लिए भेजा जाता है ना। अगर वो लर्निंग लेकर, पास होकर उस सब्जेक्ट को क्लियर कर देता है, उसका एग्जाम क्लियर कर देता है, तो डेफिनेटली उसका मतलब वो चीज सीख गया। फिर हम उसको सर्टेन डिग्री देके उसको पास करके वो वहां से आगे निकल लेता है। फिर उसी स्कूल में सदा तो नहीं पढ़े रहता ना वो, उसी कॉलेज में वो सदा नहीं पढ़े रहता। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारी चेतना को कुछ लर्निंग के लिए भेजा जाता है। अब ये इंसान यहाँ पर एक लर्निंग लेने के लिए आया है, तो एक सर्टेन वे में इस अपने जीवन को जी रहे हैं। आपके जीवन की अपनी लर्निंग है, मेरे जीवन की अपनी लर्निंग है। तो मुझे जो चैलेंजेस दिए गए हैं, मैं उन चैलेंजेस को अगर ठीक से कंप्लीट करता हूँ और अपने आप को ग्रो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति, जैसे मैंने उदाहरण लिया, कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ। अब ये उसके लिए चैलेंज है कि तुम गरीबी में पैदा हुए हो, लेकिन तुम गरीबी में जीवन नहीं बिताओगे और धीरे धीरे ग्रो करके एक दिन अपने आप को अमीर बनने के लेवल पर लेकर जाओगे। तो ये तुम्हारा एक चैलेंज है। अगर ये बच्चा, ये व्यक्ति इस चीज में पास हो जाता है, मतलब डेफिनेटली वो इस चैलेंज को ओवरकम कर लेता है, तो इसके लिए ये क्लास पास हो गई समझो। अब ये दोबारा से गरीब नहीं बनेगा अनटिल अनलेस ये अपनी उस बेवकूफी से ऊपर ना उठे तो, राइट? इस तरीके से हर एक के जीवन की एक लर्निंग है। अगर उस लर्निंग को ले लेता है तो उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल ऊंचा उठ जाता है। तो बार बार क्यों आएगा वहां पर? बार बार तब आता है जब तक वो सीखता नहीं है। अगर वो लर्निंग ठीक से ले लेता है तो उसे दोबारा आने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने मोक्ष के बारे में इतनी चर्चा करी। हमारे सभी सदग्रंथों में, सभी उपनिषदों में, पुराणों में, सब जगह पर चर्चा होती है इस बात की कि इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर भी निकला जा सकता है। तुम यहाँ केवल मरने के लिए नहीं आए हो।